नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 नवंबर से धान खरीदी का शुभारंभ कर दिया है, लेकिन केवटी के धान खरीदी केंद्र में आज तक तैयारी ही की जा रही है। आज जब टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर द्वारा केवटी धान खरीदी केंद्र में जाकर देखा तो पता चला कि यहां पर नहीं धान खरीदी केंद्र में ऑपरेटर है और न ही धान खरीदने वाला प्रबंधक है, जिसे लेकर किसान काफी ज्यादा चिंतित है। किसानों ने बताया कि 25 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, लेकिन किसानों को यहां असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदने को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहां के धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। ना ही धान खरीदी की कोई भी व्यवस्था ना है, ना ही प्रबंधक है और ना ही ऑपरेटर। ऐसे में फिर किसान कहां जाए? किसान को एक बात की और चिंता सता रही है कि कहीं धान बेचने के बाद पैसा को शासन प्रशासन न ले ले। इस बात की चिंता सताई जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष किसानों द्वारा लिया गया लोन की राशि को किसानों के द्वारा ऑपरेटर प्रबंधक के पास रसीद लेकर जमा किया गया था, जिसे ऑपरेटर और प्रबंधक के मिली भगत से उस राशि को सरकार के खजाने में जमा नहीं किया गया है। उसी डर किसानों को है। क्या नाम है आपके और ये जो लेम्स है भारी विवादित है, क्या कुछ मामला है? मोर नाम राकेश कुमार चालकी है। अब यहाँ के लेम्स इतना बड़े पचड़ा हो गए हैं, अभी 2-3 साल देखे जाते हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी मन किसान के साथ मिलजुल के काम नहीं कर पाए, ऐसा व्यवस्था अनियमितता उनके माध्यम से देखा गया है। और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि हम लोग किसान लोग 41 किलो प्रति बोरा हम लोग दिए धान, उससे भी उन लोग का पेट भरा नहीं और इन लोग हमारा पेट को और मारने में तुले हुए हैं। इसीलिए आज यहाँ का लेम्स बंद पड़ा हुआ है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि यहाँ का धान खरीदी चालू होना चाहिए और हम किसान भाइयों का सभी धान खरीदी अच्छा से सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। ऐसे करके यहाँ के जो प्रबंधक है जेल में क्या है मामला? क्या अब मामला यहाँ का वही कुछ गबन राशि आर्थिक हो या यहाँ का जो भी व्यवस्था वाला ऐसा कुछ ऐसे बताते हैं, लेकिन हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। हम किसान भाई हैं, हम लोग मात्र धान बेचने आते हैं और उसी में हमको जो देखा गया तो यहाँ गलती पर अब यही समस्या है। धान खरीदी चालू हो गया है 14 नवंबर से और हमारा धान घर में पड़ा हुआ है, वो फिलफिली मार रहा है। अब वो उसको बेचना जरूरी है। अब बेचेंगे यहाँ पे तो लेम्स बंद है, लेम्स में कोई कर्मचारी नहीं है। टोकन कट रहे हैं? टोकन कटना चालू नहीं हुआ है, अभी आए हैं साहब लोग बता रहे हैं टोकन कटेगा बोल के। टोकन के लिए क्या बोला गया? टोकन के लिए बोले हैं कि अभी व्यवस्था कर रहे हैं कर्मचारी व्यवस्था होगा तो उसके बाद टोकन की व्यवस्था कल से चालू हो जाएगी, ऐसे बता रहे हैं। सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड भानु प्रतापपुर जो आज बैठक आयोजित की थी यहाँ पे 6 पंचायत के द्वारा जो है खरीदी व्यवस्था के संबंध में, और बैठ करके सभी पंचायत के मिल करके जो चर्चा किए और खरीदी व्यवस्था के संबंध में खरीदी प्रभारी ऑपरेटर मारदाना प्रभारी जो है उसका नियुक्त किया गया है। और नियुक्ति करने के बाद जो है व्यवस्था के संबंध में व्यवस्थित 2 दिन में इसका व्यवस्था बाउंड्री वाल का हो जाएगा, तार फेंसिंग का, और 27 तारीख से धान खरीदी चालू हो जाएगा। पूर्व में किसानों का जैसे पैसा जमा किया उन पैसा नहीं मिला, कोई बोलते हैं धान खरीदने के बाद पैसा काट देंगे बोलते हैं। नहीं, ऐसा है। पूर्व में जो किसान जो बेचे थे 58 किसान के जो सूची आई है, उन किसानों का जो धान जो अभी बेचेंगे तो उनका पैसा नहीं कटेगा। संबंधित किसान की सूची संबंधित ऑपरेटर को संबंधित समिति में दे दी गई है और बैंक को भी सूचित कर दिया गया है, उनकी पैसा नहीं काटी जाएगी। कब से धान खरीदी शुरू होगी? अभी अब धान खरीदी जो है यहाँ पे केवटी में 27 तारीख से शुरू हो जाएगी। सर 14 तारीख से धान खरीदी केंद्र चालू किया है सरकार ने जी, लेकिन आज 6 दिन गुजर गए हैं, अभी तक आपने व्यवस्था नहीं करे है, क्यों नहीं किया है? नहीं सर, यहाँ देख व्यवस्था क्या है सर, समिति स्तर पे यहाँ की समिति में जो भी जैसे अभी पूर्व में बताया हमारे कृषक जो है कि जो मैनेजर था, ऑपरेटर थे, जितने भी जो 6 जो कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ जो FIR दर्ज होने के कारण जो है समिति में कर्मचारी नहीं होने के कारण जो अव्यवस्था हुई है, उसी संबंध में आज बैठक रखा गया था और ये बैठक करके दुरुस्त कर दिया गया है। 27 तारीख से धान खरीदी हो जाएगी। सर ये सारी चीजें पहले करना चाहिए था, लेकिन आज 6 दिन गुजर गए हैं। अगर आने वाले समय मौसम खराबी होता है, किसान पूरा धान नहीं बेच पाएंगे, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर व्यवस्था की गई है कि तालपत्री वगैरह की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, हो जाएगा जल्दी।
वो नाम संतलाल बघेल है। मैं घोटिया से हूँ और अपना लेम्स केवटी पड़ता है। आज 20 तारीख है, अब तक अपना धान खरीदी नहीं हुआ है, इसीलिए हम किसान भाई लोग इकट्ठा हुए थे आज। और अपना मेन मुद्दा है जो यहाँ का जो पिछले सत्र में जो कर्मचारी थे सब घोटाला करके आज लुके छिपे हैं और एक मात्र ऑपरेटर अभी तक कस्टडी में है। और जो किसान भाई रबी फसल में जो धान के यानी उपार्जन के लिए ऋण लिए थे और उसका पैसा सही समय में पटा दिए थे, लेकिन बैंक में उसका जमा नहीं किए यहाँ के ऑपरेटर लोग, जिसके कारण किसान लोग बहुत परेशान हैं। इसके लिए हम लोग कल कलेक्टर के पास भी गए थे। हमारा एक ही मांग है कि जो अभी हम धान बेचेंगे तो हमारा धान का पैसा नहीं कटना चाहिए। इसी बात को आज रखे और जो कर्मचारी आए थे उनको बताए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पैसा नहीं कटेगा, ऐसे करके कहा गया है। इतना कहने के बाद मैं ज़्यादा और कहना नहीं चाहता। केवटी धान खरीदी केंद्र का किसान हूँ, फिरा गाँव निवासी हूँ। आज जो 6 पंचायत है हमारा केवटी समिति का, केवटी, भीरा गाँव, घोटिया, सोने कन्हार और घोट्ठा परवी, ये सभी 6 पंचायत के किसान यहाँ पे केवटी मंडी में उपस्थित हैं। और इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि लगातार 4था साल से यहाँ पे धान खरीदी केंद्र चालू है। तब से हर साल यहाँ के जो प्रबंधक है, केंद्र प्रभारी हैं, बोरा प्रभारी हैं और जितने भी कर्मचारी थे लोग घोटाला करके 65 लाख पहले साल, दूसरा साल 68 लाख, तीसरा साल जो है 70-75 लाख और आज ये पिछले 2023-24 का जो है कि धान में 90 लाख का घोटाला। और रबी फसल के जो किसान लोग कर्ज लिए थे उसको बारिश के समय उनको लोग है नगद राशि जमा किए, उस राशि का 23 लाख राशि है, उसको स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारी लोग खाए हैं। आज जो है कि समिति में जो जमा किए पैसा वो बैंक में जमा नहीं हुआ है, इसलिए जो है कि अभी तक धान केंद्र खरीदी भीरा गांव में चालू नहीं हुआ है। यहाँ धान केंद्र खरीदी कर्मचारियों का आज नियुक्ति हुआ है और जल्द ही धान खरीदी करेंगे। और अभी किसान जो कई प्रकार के हैं इस समय, ये जो केवटी जो समिति है खाद बीज का भी हुआ है, तो कई किसान अभी आए हुए हैं, उनको पूरी यूरिया खाद जो है बारिश में प्राप्त नहीं हुआ और यही चाह रहे हैं कि। और रही बात है कि अभी पैसा जो किसानों का है, किसी का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करके पूरा टोटल 60 किसान हैं, 23 लाख रुपया जो है ये जमा किए हैं, लेकिन ये जो है जो राशि लिया वही कर्मचारी अपना गबन कर दिया है। इसलिए यहाँ बैठ करके मतलब ये किया है कि अभी 25 तारीख से टोकन कटना चालू होगा, क्योंकि भीरा गाँव में केवटी केंद्र में पूरा फेंसिंग तार बाड़ी टूटा हुआ है। यहाँ पे ना बारदाना है ना बोरा है, बोरा आ चुका है बारदाना, लेकिन तालपत्री भी नहीं होने के कारण हम जो है हमारे जो मरकाम साहब हैं इनको हम लोग यहाँ बुला करके आज 6 पंचायत किसान मीटिंग किए हैं। और मीटिंग में अभी सभी सहमति हुए हैं किसान लोग कि स्थानीय जो है कि हम यहाँ केवटी में धान बेचेंगे। 3 पंचायत के हम लोग भीरा गांव में नवीन धान केंद्र के लिए हम लोग आवेदन वगैरह दिए हैं। कलेक्टर साहब से सचिव के पास गया हुआ है प्रदेश में, वहाँ से आदेश नहीं हुआ है क्योंकि बड़ा 6 पंचायत का केवटी समिति है, किसान कृषक 1300 किसान हैं, तो 3 पंचायत अलग हो जाएगा तो 600 किसान अलग हो जाएंगे। हम शासन से यही चाहते हैं कि जितना भी मतलब घोटालाबाज है इनके ऊपर कार्रवाई करें। और ये जो अपना लेम्स है और ये धान खरीदी समिति होता है, इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनका जो है सही ढंग से भर्ती नहीं होता। जो चाहता है वो, अभी जितने लोग हैं, ये 4था साल है, 4था साल में हर साल 60 लाख, 65 लाख, 55 लाख, 90 लाख का घोटाला करते हुए आए हैं और उनका अभी तक जो है वो जेल जाते हैं, फिर दूसरा साल फिर काम में लाते हैं। तो इस साल हम लोग नहीं, जीरो, हम चाहते हैं कि जीरो से धान खरीदी हो। अब तक शासन के घोटाला में जितने भी कर्मचारी जेल गए हुए हैं उनको शासन वसूले और किसानों का जो पैसा जो पटाए हैं वो पैसा धान बेचने के बाद नहीं कटना चाहिए, किसानों को वापस मिलना चाहिए। और जो भी है उनका जमीन जायदाद हो, जो भी हो, आज शासन के द्वारा बैंक में अगर कोई किसान डिफॉल्टर हो जाता है
तो सीधा सीधा SDM ऑफिस से, तहसील ऑफिस से नोटिस आता है, उस किसान का जमीन को नीलामी करते हैं। तो आज जो हमारे किसानों का इतना घोटाला किए हैं, तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका भी जमीन को नीलामी करके शासन वापस दे ना, किसानों को पैसा देना चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री को, कलेक्टर साहब को, कांकेर जिला कलेक्टर साहब को, हमारे विष्णुदेव साहब हमारे मुख्यमंत्री को, कि नवीन धान केंद्र जो है शासन के घोषणा पत्र में है, तो वो कम से कम नवीन धान केंद्र खुलना चाहिए। अभी तक कहीं का नहीं खुला है प्रदेश में। हमारे कांकेर जिला में कलेक्टर साहब जो है अनुशंसा करके भेज दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भानु प्रतापपुर ब्लॉक में 4-5 नया नवीन धान केंद्र खरीदी खुलने के लिए ऊपर गया है, वो तत्काल हो जाए, ताकि किसानों को भी उसमें सरल होगा। ठीक। बोलो। क्या नाम? अमर सिंह नेता, मैं ग्राम परवी का हूँ। मैं जो कर्जा लिया था मैं, तो मैं यहाँ पटाने आया, तो अनिल के पास मैं पैसा दिया, 74,000 में पटाया, तो है ना, मेरा कर्जा अभी तक नहीं कट रहा है। तो अभी जो मैं धान बिक्री करूँगा तो वो मतलब नहीं कटना चाहिए, यही मेरा कहना है। अभी कितना समय से हो रहा था? अभी बेचूंगा, अभी भी ऐसी बात नहीं है। समस्या बताओ, समस्या क्या हो रहा है? क्या धान वान खरीदी कर रहे हैं, टोकन कट रहे हैं? टोकन अभी कटाएंगे टोकन, लेकिन अभी चालू होने के बाद तो अभी हाँ, तो अभी ये हमारा कहना ये है कि हमारा जो कर्जा है वो मतलब है ना, अभी फिर जो है वो ये होना चाहिए, मतलब वाहन होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।